वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2020 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कुछ इस तरीके से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो डायरेक्टली सोल्व कर दो इस चीज़ को। मतलब न्यूमेरिकल है डेफिनेट इंटीग्रल का, लिमिट की वजह से ये चीज़ पता चली। सही है। अब जैसे लास्ट न्यूमेरिकल को एक बार जरूर चेक कर लेना, तो वहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल लिखो, मतलब इस तरीके से जहाँ पर लिमिट गिवन होती है। सही है। तो वहाँ पर क्या बताया था, या तो न्यूमेरिकल लिमिट एज ए सम वाली सीरीज से आएगा, ठीक है ना, वो चीज़ तो है नहीं न्यूमेरिकल में। या फिर न्यूमेरिकल आता प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज से, या फिर एरिया वाली से, कंसेप्ट से। सही है। तो इस तरीके से, केवल इस तरीके से सोचना होता है आपने। तो इस न्यूमेरिकल में चेक कर लो, ये अप्लाई हो सकता है, क्योंकि एरिया की बात नहीं हो रही। और न्यूमेरिकल में लिमिट वर्ड लिखा होता है कि लिमिट एज ए सम से इंटीग्रेट करो आप, तो वो भी नहीं है। मतलब प्रॉपर्टी वाली चीज़ अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर और लास्ट न्यूमेरिकल में क्या अंतर है पता होना चाहिए, मेन बात है ये। क्या वहाँ पर क्यों सोचा, क्योंकि वहाँ पर फॉर्मूला बन सकता था, यहाँ पर नहीं बनेगा। अब किसी को यहाँ पर थोड़ी ना फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा। सही है। अब आपके ऊपर है, अगर ये चीज़ वो आप देखो, अब ये आपके ऊपर, मतलब प्लस वन वाली कुछ बातें याद है तो बेस्ट है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब था, ये वाली बाइनोमियल एक्सपेंशन वाली, चलो वो प्लस वन का बेस को या फिर कंसेप्ट है उसको वहीं पर डिस्कस करेंगे, यहाँ पर रहने देना है इस चीज़ को। सही है, ठीक है ना। मतलब नज़रिया तो होना चाहिए फिर भी आपका। तो इस तरीके से फिर मतलब यहाँ पर कोई एफ मतलब इंटीग्रेशन की केवल एक बात दिमाग में रखो आप, केवल और केवल एक, कि कौन किसका डिफ्रेंसिएशन है। लास्ट न्यूमेरिकल में ये बात 100% थी, ये बात पता होनी चाहिए आपको। जैसे 1/x और वो नहीं थी ये वाली चीज़, इस तरीके वाली, तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन ये था। तो ये मेन बात हमेशा ही अप्लाई होती है, याद रखनी ये चीज़ आपको। यहाँ पर तो होगा नहीं, मतलब x का करोगे तो 1 आएगा, ये n तो तंग करेगा ही करेगा। तो इस तरीके से सही है। मतलब आप इंटीग्रेशन सोल्व भी कर लो, मेन बात पता है क्या इस न्यूमेरिकल में, n तंग करेगा। तो बस आप प्रॉपर्टी वाली चीज़ से समझ जाओ इसको। तो सबसे पहले डायरेक्टली सोल्व कर दो, तो लेट आई कर मान लो इसको, तो इस तरीके से। सही है। अब इसके बाद ठीक है ना, प्रॉपर्टी वाली देखो, अब ये 0 से a वाली चीज़ है, तो क्या कर सकते हैं हम इसके लिए। देखो अब फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे, कभी की रिवीजन वाली जरूर चेक कर लेना प्ले लिस्ट, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल वाले, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर ठीक है ना, 0 से a ये आपको लिमिट नज़र आनी चाहिए। तो फिर क्या बता था कि x की जगह दोनों का सम कर देना, जहाँ पर भी x नज़र आए फंक्शन में दोनों लिमिटों का सम कर दो। सही है। और माइनस कर देना जिसके रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन सोल्व करना है, तो इस तरीके से। सही है। इनटू में फिर अंदर 1 माइनस एज इट इज पावर n रहेगी, इसमें नहीं चेंज करना हमें। x नजर आए ये चीज पुट करनी है, x नजर आते ही आपने ये बात पुट करनी है। तो इस तरीके से सही है। इंटीग्रेशन अब भी चलेगा लो। सही है। तो इस तरीके से अब आपके ऊपर है, यहाँ पर मतलब ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट कर देना तब भी बात सही है, या फिर मतलब प्रॉपर्टी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो इस तरीके से सही है। बस यहाँ पर डायरेक्टली समझ जाओ ये क्या लिखा होगा। तो देखो अब कुछ इस तरीके से, मतलब इंटीग्रेशन अभी सोल्व नहीं किया हमने, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर 1 माइनस एक्स हो जाएगा, लिख लो अब इसको, ठीक है। और यहाँ पर 1 माइनस, देखो माइनस साइन दोनों के साथ होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, माइनस एक्स के साथ माइनस होगा ना, तो प्लस एक्स हो जाएगा, और एक्स की पावर n हो जाएगी। लो इस तरीके से। सही है, ठीक है। तो अब इसके बाद तो इस तरीके से अब फिर वही काम की बात है, क्या प्रॉपर्टी वाले न्यूमेरिकल में क्या होता है कि मतलब दोनों जगह ही आया, मतलब नेक्स्ट स्टेप होता है अगर प्रॉपर्टी से कि दोनों को ऐड कर दो आप। लेकिन थोड़ा सोचो, क्या ऐड करने का फायदा है, इसकी पावर तो n है लेकिन बेस अलग अलग है, तो वो कोई फायदा नहीं होगा। मतलब बीच में प्लस साइन की वजह से ऐड करने का मतलब हुआ दोनों इक्वेशनों को ऐड करना, और बीच में प्लस साइन आएगा। अगर इनटू में आती ना ये चीज, फिर तो बन जाती काम की बात है, लेकिन अब नहीं बनेगी। तो सिंपली कह दो आप, मतलब ऐड वाली चीज तो गई, कर लो यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब तो यहाँ पर तो एक्स की मल्टीप्लाई अंदर थोड़ी ना कर सकते, क्यों, क्योंकि पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंड होती है बाइनोमियल से, वो छोटी सी बात है। तो इस तरह के, इसी वजह से ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन एक्चुअल में तो ये होता है ना। अब ये आपको पता होना चाहिए,
इस कंसेप्ट की बात तो हमेशा ही होती है। तो इस वजह से यहाँ पर पहले एक्सपेंड होता है होगा फिर मल्टीप्लाई होगी, तो इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। मेन ये बात है। यहाँ पर तो कर सकते हो ना आप, अंदर मल्टीप्लाई इस चीज़ की कर लो, आसान तरीका। सही है। तो कहने का मतलब है जैसे जो भी लिमिट थी 1 माइनस एक्स की पावर एन के साथ, तो एक बार 1 के साथ होगी माइनस का साइन, और एक्स इंटू एक्स की पावर एन, तो कितना हो जाएगा एक्स इंटू एक्स की पावर एन। बेस सेम हो मल्टीप्लाई में हो, पावर ऐड हो जाती है, छोटी छोटी बातें, ठीक है ना। तो इस तरीके से सही, ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। सही है। अब पता चल रहा होगा ना, प्लस में नहीं अप्लाई होती ये चीज़, मल्टीप्लाई में होती है, इसलिए दोनों को ऐड नहीं किया हमने, ये भी चीज़ सीखने की है। सही है। तो लो अब इसके बाद सिंपली इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। इसका कैसे होगा, पावर रूल से। तो पावर रूल इंटीग्रेशन का क्या बताया था कि पावर में एक जोड़ देना डिवाइड बाई टोटल पावर, मतलब ऊपर वाली। सही है। माइनस का साइन, यहाँ पर भी पावर रूल अप्लाई कर दो आप, तो पावर में एक जोड़ देना, n प्लस वन, 1 प्लस का था, एक और ऐड करोगे तो +2 हो जाएगा, कैलकुलेशन है आपकी। तो इस तरीके से मतलब इंटीग्रेशन सोल्व हो चुका है, प्लस से नहीं लिखेंगे डेफिनेट की वजह से। तो इस तरीके से सही है। बस अब वही है, एक बार सारे फंक्शन में अपर लिमिट पुट कर दो, तो मतलब 1 किसकी जगह ये बताएगी ये चीज़, x की जगह आपने पुट करना है 1, तो 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 रहता है, ठीक है। डिवाइड में n की जगह नहीं पुट करना आपने, तो n प्लस 1 एज इट इज रहेगा, माइनस का साइन, फिर यहाँ पर 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहेगा, लो नीचे n प्लस 2। सही है। और 0 पुट करोगे तो 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही होता है, यहाँ पर भी लिखा ना लिखा बात बराबर। सही है। मतलब माइनस साइन डबल 0 आएंगे यहाँ पर, एक यहाँ से 0 एक यहाँ से 0, लेकिन माइनस ये फॉर्मूले वाला, एक माइनस यहाँ पर है, समझना हो तो इस तरीके से। सही है। मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लो और कुछ भी ना, अब आपके ऊपर है, एलसीएम लेना चाहो ले लो, चलो ठीक है ना, कैलकुलेशन हो, इससे आगे और कुछ भी नहीं। सही है। तो नीचे n प्लस, मतलब ये चीज़ सही है, और ऊपर n+2 माइनस n आएगा, मतलब 2 - 1 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लो इस तरीके से। सही है। मेन बात इस न्यूमेरिकल में क्या है कि दोनों इक्वेशनों को ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि ये चीज़ नहीं अप्लाई हो सकती इस चीज़ से बचने के लिए मेन थी सारे न्यूमेरिकल में, और तो ये बच्चे वाली चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं। सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, तो सोल्व कर लो डायरेक्ट ही, ठीक है ना। न्यूमेरिकल है प्रोबेबिलिटी का, लेकिन प्रोबेबिलिटी भी पूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल डायरेक्टली कैलकुलेशन या फिर को फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करेगा, इस वजह से। मतलब जो क्विक रिवीजन में बताई थी चीज़ आपको प्रोबेबिलिटी में, कि प्रोबेबिलिटी मतलब वही कॉन्टिन्यूस चीज़ वाली चीज़ है, मतलब एक भी फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बात कहाँ पर अप्लाई करोगे, जब स्टेटमेंट हो, मतलब कुछ काम हुआ हो। यहाँ पर हमें नहीं पता ए और बी क्या इवेंट थे, क्या कैसे निकली, तो इसका ये मतलब है यहाँ पर सिंपली। सही है। तो कह दो आप डायरेक्टली कैलकुलेशन होगी इस न्यूमेरिकल में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है आपको, सही है, और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है आपको, तो 0.6। अब इसके बाद एक चीज़ और दे रखी है न्यूमेरिकल में, क्या, 2 इंडिपेंडेंट इवेंट, ए और बी आर इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या बता था कि उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो इस तरीके से। सही है। लेकिन इस चीज़ का ये थोड़ी ना मतलब था, उस वर्ड का ये मतलब था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इस तरीके से। सही है। इंडिपेंडेंट इवेंट की सिंपली डेफिनेशन क्या है कि दो इवेंट हुए अलग अलग टाइम पर, बात खत्म। मतलब ए और बी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, ए अलग अपने हिसाब से हो रहा है, बी अपने हिसाब से हो रहा है, अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। मेन बात ये है यहाँ पर सीखने की, ये नहीं होगी मतलब वो जो बताई थी कि कुछ भी कॉमन ना हो, तो इस तरीके से। तो इस बात का ये मतलब हुआ, तो इस तरीके से ये इसकी डेफिनेशन है। और इंडिपेंडेंट इवेंट की डेफिनेशन ये हो जाएगी कि प्रोबेबिलिटी, अब आपके ऊपर है ये, मतलब ये लिखना चाहो तब भी ठीक है, या फिर a इंटू बी लिख दो तब भी बात सही है, ठीक है ना। और इसको करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अलग से इंटू में बी कर दो आप, सिंपली। सही है। तो इस तरीके से यहाँ बची हुई बातें थी जो यहाँ पर, वो आप चेक कर लेना इसी कंसेप्ट में, जो प्रोबेबिलिटी की प्लेलिस्ट है
इंडिपेंडेंट इवेंट वाला कंसेप्ट है, वहाँ पर बची हुई चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। सही है, तो इस तरीके से तो बस लो कर लो कैलकुलेट, तो कर दे वैल्यू पुट, ठीक है ना। तो मतलब दोनों मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 3 × 6 18, लेकिन 2 पॉइंट पहले आ जाएंगे, बच्चों वाली चीज़ें है तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब इसके बाद हमें निकालना है ये चीज़। अब थोड़ी सी बात स्पेशल है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है ना, आपने निकालनी है ए, ये क्या लिखा हुआ है पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। ए डैश को इसको बी डैश कह दो, इसका सिंपली मतलब है ए की ना होने की प्रोबेबिलिटी। डैश अप्लाई करते ही ये मतलब बार भी अप्लाई हो सकता है इसकी जगह कभी, ठीक है ना। मतलब ए डैश हो सकता है ए बार, इसका सिंपली ये मतलब जैसे ए के ऊपर है तो वही इवेंट नहीं होगा। अगर ये चीज बी पर हो तो ए की मतलब है इसका मतलब बी नहीं होगा। ये तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी है और ये उसके ना होने की। तो इस तरीके से अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, अगर पता है तो ये चीज इस न्यूमेरिकल के हिसाब से क्यों। अब एक टाइम पर तो यही बात हो सकती है, जैसे ए इवेंट के हिसाब से एक टाइम पर या तो वो होगा या फिर नहीं होगा। और जी एक काम की बात बताई थी, ठीक है ना, नंबर ऑफ वेज, मतलब एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जितने भी पॉसिबल वे हैं किसी काम को पूरा करने के, उन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो वो वाली बात अप्लाई हुई है यहाँ पर, इसलिए 0.7 आया। मेन बात है ये, सही है। तो इस तरीके से तो लिख लो आप, ठीक है ना। अब ये बात तो लिख दो है ना इस न्यूमेरिकल में, क्योंकि इसके हिसाब से सोचना है इस वजह से। अब इसको इसी तरीके से अगर हम देखो ये कैसे ओपन हुआ था इंडिपेंडेंट इवेंट के इसके हिसाब से, सही है। तो ये भी तो उसी तरीके से ओपन होगा, ठीक है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ना होने की और बी के भी ना होने की निकालनी है आपने, लो सही है। तो मतलब कर लो ना मल्टीप्लाई, मतलब अलग अलग की। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार या फिर ए नोट को, नोट ए को, इन सभी का ए के मतलब है, मतलब ए के ना होने की। तो सबसे पहले लिख देना यहाँ से आप ये चीज़, ठीक है ना, 0.7। और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट बी, तो इस तरीके से तो मतलब 0.4 हो जाएगा इस बात के हिसाब से, सही है। और उनकी कर दो आप मल्टीप्लाई उठा करके, 0.7 इंटू में 0.4, तो वैल्यू 0.28 हो जाएगी। तो इस तरह ये आपका फाइनल आंसर है, सही है। ये एक लाइन का न्यूमेरिकल है अगर सारी चीज़ें दिमाग में हैं तो इस तरीके से, सही है। अब आपके ऊपर है, कोई सेकंड मेथड बनाना चाहिए बना सकता है +1 क्लास के हिसाब से। फिर उसके लिए वही बात है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला केवल यहाँ तक था और तो बच्चों वाली चीज़ है, सही है। अब आपके ऊपर है, +1 क्लास में इस चीज़ का फॉर्मूला होता है, मतलब इसी को आप लिख सकते हो, इसी चीज़ को क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल दो और उसका कर देना डैश या फिर को, वो आपके ऊपर है, सही है। इसका मतलब क्या हो, देखो इस चीज़ को पढ़ो आप, ये क्या लिखा हुआ है, ना तो ए हो ना बी हो, अपने वर्डों में तो यही कहोगे, ना तो ए हो ना बी हो, और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, मतलब दोनों चीजें एक साथ में, सही है। तो मतलब ना तो ए हो ना बी हो, इसका इस बात को अपोजिट क्या कह सकते हो, ए और बी हो जाए और बाद में डैश निकाल दे, इसका मतलब ए और बी हो जाए। देखो यहाँ पर आपने पता है क्या पढ़ना है, क्या देखो यहाँ पर तो सिंपली एक हिसाब से समझा था। अब इस पूरे काम को एक नहीं मान सकती, ए और बी को सी मान लो, वो बात उसके हिसाब से समझ में आ जाएगी। मतलब ये तो सी के ना होने की प्रोबेबिलिटी, और ये पहले सी की निकाल दो फिर उसका मतलब डैश को या फिर नोट के हिसाब से बात कर लेना है, आसान, केवल समझना है। तो इस तरीके से हाँ ये वही बात है, सिंपली अपने वर्डों में डिफाइन कर सकते हो तो बेस्ट है। फिर भी +1 क्लास की बातें हैं, ठीक है ना, वो वेन डायग्राम वाली, मतलब जब हम उस चीज़ के बारे में बात करें तब आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हाँ, अगर केवल +2 के हिसाब से चलना चाहते हो, लो आसान तरीका, सही है। हाँ इसके हिसाब से फिर मतलब ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हम लिखना जानते हैं, सही है। तो सिंपली कहने का ये मतलब था, जैसे अगर कोई अल्टरनेट मेथड अप्लाई करना चाहता है कर सकता है, अगर +1 क्लास की बातें ही पता है तो। देखो ये तो पता चल गई आपको, इस चीज़ को अपने वर्डों में क्या पढ़ोगे, ना ए हो ना बी हो, तो क्या करो, ए और बी के होने की निकाल देना एक बार, ये कर देना, सही है। नोट मतलब है, और इसको क्या लिख सकते हो, 1 - दिस, है काम की बात है,
ये है प्रोबेबिलिटी केवल और केवल इस न्यूमेरिकल में इस बात पर डिपेंड है जो हमने इस तरीके से बताई थी। कोई भी काम है जैसे इसको ए यूनियन बी को थोड़ी देर के लिए सी मान लो, एक टाइम पर या तो वो होगा या फिर नहीं होगा, दो ही चीज हो सकती हैं, तीसरी थोड़ी ना बनेगी। सही है। और उन सभी के तरीकों से मतलब एक टाइम पर कोई भी काम हो उन सभी नंबर ऑफ वेज को जोड़ देना 1 होता है। ये बात वहां से निकल करके आई है। सही है। जैसे ए की न्यूमेरिकल में 0.3 दी है तो ए नॉट ए की 0.7 को आप ये नहीं कह सकते 1 में से माइनस हुई है, तो सॉरी इस तरीके से, ठीक है ना, ये वाली चीज केवल समझना आपने। ठीक है। अब इसके बाद अगर कोई +1 क्लास का फॉर्मूला याद रख, किसी को याद है तो पुट कर देना इस चीज का। तो इस चीज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इस तरीके से। सही है। और आप माइनस कर देना ए इंटरसेक्शन बी की जो कॉमन हो, तो इस तरीके से। सही है। अब आप वैल्यू पुट कर लो 1 माइनस, तो ए की न्यूमेरिकल में गिवन थी, ठीक है, इसी तरीके से बी की भी गिवन थी 0.6 थी, ठीक है, माइनस का साइन। ए इंटरसेक्शन बी न्यूमेरिकल में निकाला था इंडिपेंडेंट, ए और बी की इनटू में मल्टीप्लाई की थी हमने, तो इस तरीके से। सही है। अब इसको समझ लो, देख लो, मतलब बच्चों वाली चीज है, कैलकुलेशन है। तो 0.9 माइनस 0.18 तो कितना हो जाएगा, मतलब 1090 तो 0.72 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.72 कैलकुलेशन है। और ये कितना हो जाएगा 1.00 मतलब 0.28, और वहाँ से भी यही आंसर आ रहा था। तो इस तरीके से मतलब ये सारी बात इस पर डिपेंड है, +1 क्लास पर। अब आपके ऊपर है, देखो हम तो केवल नंबर ऑफ चॉइसेस बता सकते हैं आपको, आपके ऊपर जो अच्छे लगे पुट कर देना, बात खत्म। तो इस तरीके से। सही है। इसी तरीके से हम बचे हुए न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।